हेलो एवरीवन। पिछले काफ़ी दिन से एक वेब सीरीज़ मुझे हर जगह नज़र आ रही थी। सब लोग इसे इतना ज़्यादा रेकमेंड कर रहे थे कि पीयर प्रेशर में आकर मैंने भी देख ली। मैं बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स की रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज़ अडोलेसेंस की। इस सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड हैं। बेसिकली ये 4 घंटे की वेब सीरीज़ है। इसकी स्पेशल बात यही थी कि इसके सारे एपिसोड एक एक शॉट में ही डायरेक्ट किए गए हैं, जो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कास्टिंग में बहुत नए और पुराने चेहरे देखने को मिले हैं, पर मोस्टली अवन कूपर जो मेन लीड में है, उसने एक 13 साल के लड़के का कैरेक्टर प्ले किया है। कहानी की बात करें तो शुरू में दिखाते हैं कि जेमी मिलर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने अपनी क्लासमेट का मर्डर किया है। पर जब उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठती है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमेशा डिनाई करता रहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया। इस वेब सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है। मतलब 4 एपिसोड हैं, चारों का फोकस अलग अलग है। पहले एपिसोड में जेमी मिलर पर फोकस किया जाता है कि उसने मर्डर किया भी है या नहीं किया है। फिर जब थोड़ा बहुत साबित हो जाता है कि उसने मर्डर किया है तो सेकंड एपिसोड में पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाते हैं कि वो कैसे ये चीज़ फाइंड आउट करता है कि उसका मोटिव क्या था। और जब मोटिव पता चलता है, जेमी मिलर को दिखाया जाता है कि वो थेरेपिस्ट उसे कंसल्ट करती है, उसकी पर्सनैलिटी को बाहर निकालने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। और जब ये सब हो ही रहा होता है तो फिर फोर्थ एपिसोड में उसके पेरेंट्स की सिचुएशन दिखाई जाती है कि उसके बाद उनकी पेरेंट्स की लाइफ कैसी हो जाती है, उनको किन हालातों से गुजरना पड़ता है। तो ये वेब सीरीज़ के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग तरीके से सबके पर्सपेक्टिव्स को दिखाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी। स्टोरी तो बहुत बेसिक थी और स्लो भी थी, पर इस सीरीज़ को डायरेक्टर फिलिप ने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। काफ़ी डिटेल में हर एक इमोशंस को कैच किया गया है। मर्डर के लिए जो मोटिव था वो कहने को तो बहुत बेसिक था, पर आजकल ये आम ही देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था कि उसके ऊपर भी वेब सीरीज़ बनी है। एक्टिंग तो सबने बहुत ज़्यादा अच्छी की है, पर आई विल अप्रिशिएट अवन कूपर। उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। आई विल गिव दिस 4 स्टार्स फॉर एक्टिंग एंड द बेस ऑफ स्टोरी। अब ऑनेस्टली बात करूँ कि जितना ज़्यादा इसको रेकमेंड किया जा रहा था वो सब अननेसेसरी था। ये इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे सब लोग ही देखें। नो डाउट कि सीरियस इशू पर बात की गई है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उन्हें कैसे रेस करना चाहिए, सोशल मीडिया उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, अगर घर में वायलेंस वाला माहौल है तो उन पर क्या असर हो सकता है, और अगर ये किसी की लाइफ में ये सब हो जाए वो उनकी फैमिली पर कैसे असर पड़ता है। नो डाउट ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जितनी ज़्यादा इसकी हाइप बना रही थी उतनी ज़्यादा बड़ी बात तो मुझे कुछ नहीं लगी, क्योंकि मैंने इससे भी ज़्यादा हाई लेवल की वेब सीरीज़ देखी हैं जिन पे ऑब्वियसली सोशल मुद्दों पर ही बात उठाई गई है। बट स्टिल मैं सबको तो रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर किसी को मर्डर मिस्ट्री या थोड़ी सस्पेंस वाला कंटेंट जिसको पसंद है वो लोग ज़रूर इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ भाई सबको ही देखनी है, बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। तो ऐसा कोई ख़ास सीन नहीं है ऑनेस्टली। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ।